अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का जो स्टार्ट है वो मैंने थोड़ा सा लेट ही किया था, क्योंकि आज संडे का दिन था। तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा लेट उठे थे, तो इस वजह से नाश्ता भी मैंने थोड़ा सा लेट ही बनाया था। व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, अभी यहाँ पे तकरीबन दोपहर का टाइम था। तो जावियान जो है उसको मैंने नहला के यहाँ पे बिठाया था, क्योंकि ये ना काफ़ी तंग हो रहा था, थोड़ी बहुत गर्मी फील कर रहा था। जावियान को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ज़रा सा मौसम चेंज क्या हो गया है, अब ये थोड़ी गर्मी फील करने लग गया है। लेकिन ये है कि अगर मैं इसको ज़रा ज़्यादा पतले कपड़े पहनाऊंगी तो ये सर्दी फील करेगा। एक्चुअली ना बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, ये गर्मी सर्दी दोनों को ना बहुत ज़्यादा फील कर जाते हैं। तो बस ये है कि इनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने दयान को रेडी किया था, क्योंकि आज मुझे जाना था मार्केट और मेरा इरादा था कि दयान को मैं अपने साथ लेके जाऊँ और जावियान को इसके बाबा के पास छोड़ के जाऊँ। असल में जब दोनों को घर पे छोड़ के जाऊँ ना, तो फिर ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर जब मैं वापस आती हूँ ना, तो फिर जिस बंदे ने घर पे रखा होता है ना, उसकी तो हालत देखने वाली होती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो दयान को साथ ले जाती हूँ, इसको थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाएगा और चलें पीछे उम्र के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी भी तैयारी वगैरह कर ली थी। आज मुझे सना के साथ बाज़ार जाना था और सना के साथ फिर उसका बेटा मोहित भी जाएगा। तो आज ये दोनों ना इंशाल्लाह ताला खूब इंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग अब बस निकलने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, उनको ये था कि हम भी साथ जाएं। लेकिन ये है कि छोटे बच्चों को बाज़ार में लेके घूमना बहुत मुश्किल काम होता है। और एक्चुअली जब ना हम छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए जब छोटे बाज़ारों में जाते हैं ना, वहाँ पे तो बच्चों को उठा के घूमना ज़्यादा ही मुश्किल काम होता है। तो अभी बस ये लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, उन्होंने बैठते हुए ना बस सारी सीटें जो थी ना गंदी शंदी कर दी। और अब मैं पहले तो इनको साफ़ करूँगी, उसके बाद ही हम इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट निकल आए थे बाहर। बाहर निकल के भी ना इंसान काफ़ी फ्रेश फील करता है। तो बस यहाँ पे मैं ड्राइविंग कर रही थी, तो बस सना के हाथ में कैमरा चला गया, तो सना ना वीडियो कैप्चर करना शुरू कर दी उसने मेरे मोबाइल से ही। तो इस तरह से है कि जब मैं सना के साथ निकलती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत मज़ा आता है। सना के साथ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो ऐसे चलता ही रहता है कि हम लोग ना एक हमेशा मोस्टली तो ज़्यादातर तो हम इकट्ठे ही निकलते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि हम अलग से भी जाते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि जब इंसान अपने किसी पसंदीदा शख्स के साथ निकलता है ना कहीं बाहर, तो सही में फ्रेश फील करता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों ना इकट्ठे ही जाएँ। और असल में होता भी है कि हमारे ज़्यादातर काम सेम होते हैं। लाइक अगर हमने बच्चों के कपड़े लेने हैं तो सना ने भी लेने होते हैं, मुझे भी चाहिए होते हैं। अगर हमने कपड़े सिलवाने हैं अपने, तो उसने भी सिलवाने होते हैं, लेसेस ये वो चीज़ें। तो हमारे ज़्यादातर काम जो होते हैं ना कॉमन ही होते हैं। तो अगर ना भी कुछ लेना हो ना, तो हम ऐसे करते हैं एक दूसरे के साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि चलो इंजॉय हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बच्चे भी आराम से बैठे हुए थे। अभी हमने इनको ये कह के आराम से बिठाया हुआ था कि आप लोगों को ना हम राइड सिलवाएँगे, बस आपने आराम से बैठना है। तो फिर हम यहाँ मार्केट आ चुके थे। यहाँ पे ये शॉप जो है ना मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के प्रिंट्स के लिए इतनी कोई ज़बरदस्त शॉप है ना, दुनिया जहान के प्रिंट्स होते हैं और बहुत अच्छा इम्पोर्टेड कपड़ा आपको यहाँ से मिलता है। होता थोड़ा-सा कॉस्टली है इनका कपड़ा, ठीक है? लेकिन अमेज़िंग स्टफ़, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रिंट्स होते हैं, तो मज़ा आ जाता है ना कपड़ा लेके। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा-सा कपड़ा वगैरह लिया था, मैंने मैचिंग करनी थी, तो फिर हम यहाँ लेसेस की शॉप पे आ गए थे। तो वही बात कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही सर्दियों के कपड़े कंप्लीट किए थे, तो अब जो था ना हमें था कि चलो ईद के ना थोड़े से कपड़े सिलवा लें, क्योंकि ईद पे जो है कि अम्मी की तरफ जाना होता है। बच्चों को नानों के घर जाने का बहुत जो है क्रेज़ हो रहा है कि उन्हें ये है कि हम जल्दी-जल्दी बस ना नानों के घर जाएँगे। तो बस नानों के घर की जाने की समझ लीजिए तैयारियाँ ही हो रही हैं कि बच्चों के भी ईद के कपड़े बनाने हैं, अपने भी ईद के कपड़े वगैरह लेने हैं। तो बस लेसेस वगैरह यहाँ से हम मैच कर रहे थे, तो इन्होंने भी ना को एक तो लेसेस पसंद की तो ना जो लेसेस वाले भाई थे ना, उन्होंने इनको भी छोटे-छोटे पीसेस कट करके दे दिए कि ये चलो खेलते रहें। तो बस अभी रास्ते में पॉपकॉर्न्स नज़र आ गए, तो इनको पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद है। इतनी नेचुरल सी चीज़ है, इतनी साफ-सुथरी मज़े की चीज़ होती है ना पॉपकॉर्न्स, तो हम बच्चों को ना लाज़मी रास्ते में से लेके देते हैं। और वैसे भी हमारा आज इरादा था कि हम इनको कोई रेस्टोरेंट से कुछ भी नहीं खिलाएँगे, हम इनको कुछ छोटा-मोटा खिलाएँगे, साफ-सुथरा सा, और उसके बाद हम घर आ जाएँगे। तो बस यहाँ पे अभी मुझे ट्राउज़र वगैरह मैच करना था समर के लिए। मैंने ईद के लिए एक ड्रेस लिया था ना, उसके साथ ट्राउज़र नहीं था, जस्ट दुपट्टा और शर्ट था। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे ट्राउज़र्स वाली शॉप पे। तो बस ये है कि जो कलर मुझे चाहिए था ना, वो बहुत मुश्किल से मिल रहा था। भाई काफ़ी देर से ना शॉप वाले भाई ढूँढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें मिला नहीं था।
तो बस यहाँ पे भी बच्चे आराम से बैठ के साइड पे पॉपकॉर्न्स खा रहे थे और साथ में ना शॉपकीपर्स के साथ मस्तियों में मसरूफ़ थे। तो बस ये है कि इनका मसला ये है कि जहाँ जाते हैं ना हर किसी के साथ फ्री हो जाते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा मुझे लगता है रिज़र्व रहना चाहिए, लेकिन शायद बच्चों को ये बात नहीं पता होती। बच्चे तो बस हर तरफ ना हल्ला-गुल्ला ही करते हैं। तो अभी फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे इस दूसरी शॉप पे। यहाँ पे ना हमें सॉफ्ट कॉटन में बच्चों के कपड़े चाहिए थे, क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न आगे आ जाना था और जो टेलर को हम लोग कपड़े दें भी ना तो 1.5 माह तो लग ही जाता है उनकी स्टिचिंग में। तो बस यहाँ पे फिर हमने उनके लिए कुछ लॉन के पीसेस वगैरह लिए। हमने तकरीबन पूरे सूट ही ले लिए थे, क्योंकि पूरा सूट लेना तो ऑलमोस्ट 3 बच्चों के बन जाते हैं। तो बस फिर हम ये थोड़ी-सी शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे मॉल पे। यहाँ पे ख़ास बच्चों के लिए आए थे, क्योंकि ना यहाँ पे बच्चों के पसंद की ना एक चीज़ मौजूद है, वो ये कि यहाँ पे ना बच्चों के लिए ना राइड्स हैं। लाइक आप बच्चों को कार की राइड भी दिलवा सकते हैं और बाइक की राइड भी, और बड़ी रीज़नेबल ना आपको इसमें राइड मिल जाती है। एक राइड 150 रुपीज़ में हो जाती है। तो ये है कि ये भी एन्जॉय कर लेते हैं और हमारा भी ना अच्छा टाइम गुज़र जाता है। लेकिन राइड दिलवाने से पहले ना हम ये काम करते हैं कि हमने जो शॉपिंग करनी होती है ना हम वो करते हैं, और बस राइड का लालच दे के ना हम इनको थोड़ा-सा काबू में रखते हैं कि अच्छा आप लोगों ने शरारत की ना तो आपको राइड नहीं दिलवानी। तो बस अभी हम यहाँ पे घूम फिर रहे थे, तो हमने सोचा कि ना ऊपर एक बड़ा अच्छा प्ले एरिया बन रहा था। तो ये एक्चुअली इस मॉल का नाम ना बशीर मॉल है। तो यहाँ पे ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्ले एरिया, मैं ना 1 मंथ पहले आई थी तो मैंने देखा था, तो मुझे था कि शायद अब तक तो बन चुका होगा। चलो अगर वो बन चुका है ना तो इनको ऊपर भी घुमा लाते हैं। तो लेकिन ख़ैर जब हम ऊपर जा रहे थे ना तो यहाँ पे लिफ्ट एक साइड पे हम लोग ऊपर चढ़े तो जी लिफ्ट बंद थी। जैसे हम दरमियान में पहुँचे लिफ्ट जो है ना चलना स्टार्ट हो गई। तो वो लिफ्ट ना ऊपर जाने की बजाय नीचे ही आ रही थी। तो ख़ैर इस तरह से करके ना हम लोग जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां थे। ऊपर वाले फ्लोर पे जब हम आए तो पता चला जी अभी तक ना वो प्ले एरिया जो बन रहा था ना वो बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हुआ। तो बस फिर क्या था, बच्चे तो एक्साइटेड होके भागे जा रहे थे, लेकिन हमें आइडिया हो चुका था अभी तक ना वो रेडी नहीं हुआ। तो बड़ी मज़े की जगह बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त से यहाँ पे फूड कोर्ट भी बना हुआ है और बहुत मज़े की सिटिंग एरिया और काफ़ी खुली सी जगह है। और मज़े की बात कि इतनी खुली जगह है कि यहाँ पे कुछ लोग आए भी हो ना तो ज़रा रश भी फ़ील नहीं होता। बस ये सामने वो प्ले एरिया था, लेकिन ये अभी ना लॉक लगा हुआ था यहाँ पे। मेरा ख़्याल है अभी यहाँ पे भी स्टिल इनका काम चल रहा था। तो बस फिर बच्चे जो है ना मायूस होके वापसी की तरफ ना निकल गए। तो बस हम भी लोग भी यहाँ पे बस आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करते इनके पीछे जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग ना नीचे वाले फ्लोर पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे है कि हमें ना कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह सना को चाहिए थी। मैं तो कॉस्मेटिक्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन ये है कि सना को थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स चाहिए होती हैं। तो फिर वह उसके लिए ना हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे थे। अच्छा, इस तरह के मॉल्स में ना बच्चों की इतनी टेंशन नहीं होती, बच्चे ना फ्रीली घूम फिर रहे होते हैं। बस ज़्यादा बच्चों की टेंशन होती है जब हम ना मेन मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे होता है रश बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे बच्चों को ना लेके घूमते हुए थोड़ा-सा डर लगता है कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो बस यहाँ पे हम स्टोर पे आ गए थे। ये काफ़ी अच्छा स्टोर है, यहाँ से तकरीबन ना कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मुझे तो यहाँ पे ना बस ना चीज़ें देखने का ही मज़ा आता है, क्योंकि मेरे पास ना कॉस्मेटिक्स की मेन चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मुझे तो यहाँ से कुछ लेना नहीं था। तो बस मैं यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो वीडियोज़ बना लेती हूँ। इतनी क्यूट-क्यूट सी चीज़ें होती हैं ना कॉस्मेटिक्स की। तो बस मैं उनको देख रही थी, उनकी वीडियोज़ कैप्चर कर रही थी और साथ में ना मुझे बच्चों पे नज़र रखनी थी, क्योंकि बच्चे ना ऐसी शॉप्स में जाके ना बस जब चीज़ों को छेड़े ना तो यही होता है कि इतनी वो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ गिर के टूट ना जाए। तो बस यहाँ पे बच्चों पे भी नज़र रखी हुई थी और साथ में सना जो है वो देख रही थी कि उसे क्या-क्या चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस दौरान ना मैं अपनी मज़े-मज़े की चीज़ें देख लूँ। लेनी तो मैंने नहीं थी, बट ये है कि मुझे मज़े की लगती हैं ऐसी चीज़ें। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। बच्चों को तो ये जल्दी से यहाँ से बाहर निकलेंगी तो हम ना जाएँगे राइड्स लेने। तो बस हम लोग भी निकल आए थे। अब दयान मुझे ये कह रहा था कि सना को यहीं पे छोड़ जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर हमने इनको राइड्स दिलवाई। मोहित को ना बाइक्स की राइड का बहुत शौक है, तो इसने बोला कि मैं ना राइड लूँगा बाइक की। तो 150 में बाइक की राइड थी, 150 में ही ना गाड़ी की राइड थी। तो इसको फिर खैर बाइक की राइड दिलवाई, तो काफ़ी ना हैप्पी हो गए थे बच्चे। एक वो पूरा राउंड दिलवा देते हैं मॉल का ना, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, दूसरी तरफ से ना वापस अंदर की तरफ ले आते हैं। तो इस तरह से ना बच्चे काफ़ी ना हैप्पी हो जाते हैं। आज हमारा यही इरादा था ना, आज हम इनको ना बिल्कुल भी रेस्टोरेंट नहीं लेके जाएँगे, क्योंकि लास्ट वीक में भी ये काफ़ी दफ़ा बाहर गए थे। तो बस हमने सोचा कि चलो इनको राइड्स दिलवा देते हैं, तो ये ना खुश हो जाएँगे।
दयान साहब यहाँ पे वेट कर रहे थे कि अब मोहित साहब आएँगे, तो फिर हम उसके बाद ना मैं राइड लूँगा। तो बस अब उसी का वेट चल रहा था। तो बस ये है कि मज़ा आ रहा था हमें भी ना बच्चों को खुश देख के। तो यहाँ पे अब मोहित साहब वापस आ चुके थे। तो अब जी दयान साहब को था कि बस जल्दी से ना मैं निकल जाऊँ। अच्छा जब मोहित वापस आया ना, दयान को भी ना लालच आया कि बाइक की राइड ले लेता हूँ, ये ज़्यादा मज़े की है। तो बस ये ना फिर गाड़ी को छोड़ के ना बाइक पे बैठ गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं भी वॉक कर रही थी और साथ में ये है कि साथ में ना मुझे था कि चलो मैं ना इनके पीछे-पीछे ही रहूँ, क्योंकि समटाइम्स ये ओवर एक्साइटेड हो जाए ना तो हिट भी कर देते हैं ना किसी चीज़ को। तो इस तरह से ना नुकसान भी हो जाता है, तो इसलिए बच्चों पे ना ख़ास नज़र रखनी चाहिए जब बाहर कहीं जाएँ, ताकि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि ये है कि समटाइम्स ये होता है कि नुकसान बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, थोड़ा-सा नज़र रखनी पड़ती है बच्चों पे। तो यहाँ पे दयान साहब राइड लेके वापस आ चुके थे, तो बस हमें था कि अब हम जल्दी से ना यहाँ से निकलें। लेकिन जो बच्चे हैं ना वो कभी भी एक चीज़ पे इक्तफ़ा नहीं करते। जैसे इन्होंने राइड ले ली बाइक की, अब इनको ये था कि हमें गाड़ी की राइड भी दिलवाई जाए। तो सना ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुनासिब रेट है तो चलो हम इनको ना दिलवाते हैं। पहले भी हम लोग जब कभी इधर आते हैं ना तो हम इनको राइड्स लाज़मी दिलवा देते हैं, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं। वैसे तो इस तरह की गाड़ी मोहित के पास घर में पड़ी हुई है, लेकिन वो ना उसको थोड़ा-सा ख़राब कर दिया है। तो अभी हम यही सोच रहे थे अगर हम उसको ठीक करवा लें ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी, चलो घर में भी ये आराम से चलाते रहेंगे। तो बस इस तरह से बातें करते-करते मोहित को राइड दिलवा दी, फिर उसके बाद दयान को भी राइड दिलवानी थी, क्योंकि जो काम एक करेगा तो दूसरा बच्चे ने तो लाज़मी ही करना होता है। और बच्चे ना मोस्टली ऐसे ही करते हैं। जहाँ पे बच्चे इकट्ठे रहते हो ना, वहाँ पे बच्चों को ना थोड़ी-सी हैबिट हो जाती है कि जो काम एक बच्चे ने करना है ना, तो वो दूसरा लाज़मी करेगा। तो हमारे पोर्शंस तो अलग ही हैं। मोस्टली ये लोग इकट्ठे ही खेलते हैं। लेकिन ना मेरी और सना की यही कोशिश होती है कि हम इनको सारा दिन इकट्ठे ना रहने दें। तो चाहे जो भी है ना, मैंने सना को परमिशन दी हुई है कि जैसे ही ना तुम्हें लगे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया तो तुम इसको मेरे पोर्शन में वापस भेज दिया करो। इसी तरह उसने मुझे परमिशन दी हुई है कि जैसे ही ये आपस में ना थोड़ा-सा फाइट करेंगे या थोड़ा-सा आपस में एक-दूसरे को तंग करेंगे ना, टाइम ज़्यादा हो जाए तो तुम ना मोहित को भेज दिया करो। तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है। हम लोग वाक़ई इस चीज़ को समझते, ना कभी मैंने कभी ये सोचा कि सना ने ऐसा क्यों कहा, ना कभी उसने सोचा है। क्योंकि ये भी बच्चों की तरबियत का ना एक हिस्सा होती है। ज़्यादातर बच्चे सारा दिन ही इकट्ठे खेलते रहेंगे तो वो बिल्कुल ना बिगड़ से जाते हैं। तो बस यहाँ पे तकरीबन शाम का टाइम था, मैं बैठी हुई थी तो बच्चे भी ना मेरे पास ही बैठे खेल रहे थे, क्योंकि वापस आके ना खाना वगैरह मैंने बनाया। बच्चों को खिलाने के बाद मैं चाय पी रही थी, तो बस ये ना आज दामियान को कुछ पुरानी बुक्स मिल गई थी तो वो फटी पुरानी, लेकिन दामियान इतना खुश था। ये बुक्स तो मैंने दयान के लिए ली थी जब दयान बहुत छोटा था। फिर ये थोड़े से बड़े हुए ना तो इन्होंने पकड़ के ना इनको फाड़ दिया था। तो बच्चों को ना बुक्स वगैरह इस तरह से ना देनी चाहिए। इस पे ना काफ़ी ज़्यादा वो कि पिक्चर्स बनी होती हैं, तो ये है कि बच्चों को भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट पैदा होता है, बच्चे खुद से सीखते हैं। अब दायान और जो है ना ज़ावियान को पढ़ाता है ना, तो ज़ावियान वैसे ही बुक्स को पकड़ के ऊपर लगा रहता है 1, 2, 3। हालाँकि उसे सही से बोलना नहीं आता, बट ये है कि लगा रहता है। तो बस ये है कि बच्चे सारा दिन इसी तरह से खेल-कूद में मसरूफ़ रहते हैं। कभी हँसते हैं, कभी रोते हैं और ज़िंदगी इसी तरह से गुज़रती रहती है। अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी अता करे। तो भी बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।